हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है एग्रीकल्चर। ठीक, देखो, हम सब लोग खाना खाते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो खाना नहीं खाता या रोटी नहीं खाता, ठीक है, या चावल नहीं खाता। कुछ ना कुछ तो हम खाते हैं, या तो कोई रोटी खाता होगा या चावल खाता होगा या दोनों ही खाता होगा। ठीक, तो हमारी जो रोटी है वो कैसे बनती है, या हम इसे किस प्रोडक्ट या किस एक्टिविटी में रखते हैं। ठीक, नॉर्मली हमारे 3 प्रोसेस होते हैं, हम जो पढ़ेंगे एक्टिविटीज, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, टर्शियरी होती है। ठीक, अब नॉर्मली होता क्या है, हम रोटी जो हम तक पहुँचती है वो कैसे बनती है। पहले गेहूँ होता है, गेहूँ से आटा बनाया जाता है, आटे से हमारी रोटी बनाई जाती है। यहाँ पे भी ये लिखा है कि ट्रांसफॉर्म करना एक प्लांट को टू अ फिनिश प्रोडक्ट में, इसमें हमारी तीनों एक्टिविटीज, 3 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज पार्टिसिपेट करती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ठीक, चलो इसे डिटेल में देखते हैं कि क्या होता है हमारा प्राइमरी, क्या होता है सेकेंडरी और क्या होता है हमारी टर्शियरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब होता है वो सारी ही एक्टिविटी जिसमें हमारा कनेक्टेड है एक्सट्रैक्शन से या प्रोडक्शन से नेचुरल रिसोर्सेज को। या तो हमने उसे निकाला है, एक्सट्रैक्ट किया है, या तो हमने उसे बनाया है। ठीक, प्रोडक्शन किया है उसका नेचुरल रिसोर्सेज का। दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी एक्टिविटी। जैसे कि आपने खेती करी तो आपने प्रोडक्शन किया, तो एग्रीकल्चर। आपने फिशिंग करी, आपने पानी से निकाला, तो क्या हुआ, एग्रीकल्चर, मतलब सॉरी प्राइमरी। ठीक, आपने गैदर किया, मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे थे या मतलब ये टी लीव्स थी, आपने उन सबको इकट्ठा किया, इसको भी क्या बोल देंगे, गैदरिंग करी। या आपने अलग अलग पेड़ से अलग अलग, जैसे सेब, आलू, आलू तो नहीं, सेब, केले, ये सब तोड़े, तो ये सब भी क्या हो गया, ये भी हमारी प्राइमरी एक्टिविटी में आएगा। ठीक है, जिसमें आप एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड हो या प्रोडक्शन से रिलेटेड हो। इसके बाद प्राइमरी एक्टिविटी को अब हमें इस प्रोसेस करके उसे डायरेक्टली कुछ ना कुछ कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि सेकेंडरी एक्टिविटी इज कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ द रिसोर्सेज, इस रिसोर्स को प्रोसेस करना। जैसे गेहूं बना दिया, अब गेहूं से रोटी बनाना, ठीक है, गेहूं से आटा बनाना, ये सब किस में आ जाएगा, सेकेंडरी में। जैसे कि आपने कॉटन उगा दिया, कॉटन से कपड़ा बनाना किस में आ जाएगा, सेकेंडरी में। आपने आयरन निकाल दिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, लेकिन आयरन से स्टील में कन्वर्ट करना, उसमें स्टील मतलब कुछ चीजें ऐड करना, कार्बन वार्बन करके उसे स्टील बनाना, इसमें आएगा सेकेंडरी में। आटा हमने बन गया, आटे मतलब गेहूं उग गया, गेहूं से आटा बना के आटे से भी ब्रेड बनाना, रोटी बनाना, ये सब किसमें आ गया, सेकेंडरी में। हम आपने कॉटन बना दी, कॉटन उगा दी, मतलब उगा दी, अब उससे कपड़ा बनाना इसमें आएगा सेकेंडरी में। तो ये सारे ही एग्जाम्पल किसके हैं, सेकेंडरी के, जो मेनली किससे रिलेटेड होते हैं, हमारे मैन्युफैक्चरिंग से। ठीक, इसके बाद अब सेकेंडरी में हमने सारी चीजें बना ली, प्रोडक्शन कर लिया, लेकिन अब ये दोनों ही क्या प्राइमरी से उड़ के आ गया था सेकेंडरी में, या उड़ के भी आया था, तो मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी में कोई प्रोडक्ट गया कैसे था, तो वो जाता है टर्शियरी एक्टिविटीज के थ्रू। जैसे कि अगर हमने एक जगह एग्रीकल्चर किया, लेकिन हम आज यहाँ मतलब गांव में हमने एग्रीकल्चर किया, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे खा रहे हैं खाना, तो कैसे खा पा रहे हैं, जरूर प्राइमरी एक्टिविटी के बाद तुरंत कुछ ना कुछ ट्रक व्रक पहुंचाने के लिए डिलीवरी वैन आया होगा, जिसने हमारे गेहूं को यहाँ से यहाँ पहुंचाया, फिर उस गेहूं से हमारा आटा बना। तो वही टर्शियरी एक्टिविटी जो होती है वो सपोर्ट करती है प्राइमरी को भी और सेकेंडरी को भी। सपोर्ट का फंक्शन करते हैं, प्रोवाइड द सपोर्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स थ्रू सर्विसेज। किस तरह की सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, यहाँ से वहाँ खाना चीजें पहुंचाना, ट्रेड मतलब बेच के, थर्ड बैंकिंग, कि अब जैसे प्राइमरी अगर एग्रीकल्चर करने के लिए आपको पैसे चाहिए, पैसे किससे मिले, आपको बैंकों से, तो ये क्या हो गया, आपकी प्राइमरी को सपोर्ट किया। अब बैंकिंग तो कर लिया आपने, लेकिन हो सकता है कि आपको इंश्योरेंस भी चाहिए, तो आपने क्या लिया, इंश्योरेंस। ठीक, तीसरा एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट हुई, चीजें करी, तो ये भी क्या हुआ, तीसरा हो गया। क्योंकि जो चीज होती है मतलब कोई चीज प्रोडक्ट बन के आ गया, लेकिन आपको एडवर्टाइज करना पड़ेगा बेचने के लिए, तो ये भी किसमें आ गई, टर्शरी में। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं इन दोनों की जो हेल्प करता है वो हमारा टर्शरी। एजुकेशन है, वो किसमें आएगा, इन तीनों में से। एजुकेशन, हमने कुछ उगाया नहीं, या हमने कुछ बनाया नहीं, हमने पढ़ाया, जिससे स्किल ग्रो हुई, तो टर्शरी में। ठीक है, टीचर भी आपकी टर्शरी सेक्टर की एक्टिविटी है। अब देखो, एग्रीकल्चर जो होता है वो एक प्राइमरी एक्टिविटी है। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी की सबसे पहले वही होती है। इनमें क्या क्या आ जाता है, हमारा क्रॉप्स को ग्रो करना, फ्रूट्स को उगाना, और वेजिटेबल्स उगाना, फ्लावर्स होना, और रेयरिंग ऑफ द लाइफ स्टॉक, ये सारी चीजें जो होती है हमारी एग्रीकल्चर में इंक्लूड होती है। हमारे मतलब जो जानवरों का ध्यान रखना जो होता है वो भी हमारे एग्रीकल्चर एक्टिविटी में ही माना जाता है। ठीक, अब अगर पूरे वर्ल्ड के लेवल पे देखा जाए तो 50% जो पर्सन है वो इंगेज है एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, 50% के लोग हैं। पहले यही डाटा 75% तक था, अब थोड़ा कम हुआ है, 50% है अभी भी, लेकिन एग्रीकल्चर में इंक्लूड है। 2/3 ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 2/3 जो है हमारे
एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ द सॉइल एंड क्लाइमेट्स आर द वाइटल फॉर द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। जो फेवरेबल टोपोग्राफी होती है, मतलब वहाँ की जो लैंड की जो जगह होती है वो जो फेवरेबल होती है, जैसा आपका सॉइल चाहिए, जैसा आपको क्लाइमेट चाहिए, अगर ये चीज़ होती है तभी आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो पाती है। एक बंजर जमीन में आप कितना भी उगाने की कोशिश कर लो, नहीं उगेगी। तो इसलिए फेवरेबल टोपोग्राफी चाहिए, सही सॉइल चाहिए, सही सॉइल की कंडीशन, सही क्लाइमेट चाहिए, तभी आप एग्रीकल्चर कर सकते हो। जिस भी लैंड पे, ठीक है, द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन, जिसमें भी उस लैंड पे क्रॉप जो होते हैं वो ग्रो होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, एरेबल लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरेबल लैंड। ठीक, जिसमें हम खेती कर सकते हैं। अब जो एग्रीकल्चर होती है, देखो यहाँ पे दिख रहा है पूरा हमारा ये वर्ल्ड का मैप है, यहाँ पे है हो रही है हमारी, इधर खेती हो रही है, इधर हो रही है, पूरी इंडिया में हो रही है, इधर चाइना के इधर वाले पार्ट में हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, ये सब चीज़ें, ये सब क्या है, पूरे वर्ल्ड में आपको एरेबल लैंड दिख रहा है जहाँ जहाँ खेती होती है। ठीक, अब देखो एग्रीकल्चर तो सबको पता है कि खेती करना, और इसको हमारी डेफिनेशन क्या है, द साइंस एंड द आर्ट ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल के ऊपर खेती को उगाना एक आर्ट है। ठीक है, रेस करना, क्रॉप्स को रियर करना, लाइफ स्टॉक को, इज कॉल्ड द एग्रीकल्चर या फार्मिंग। लेकिन सिल्क को ग्रो करना, सिल्क वर्म्स को ग्रो करना और उनको रियरिंग करना, उसको कहते हैं हम सेरिकल्चर। तो कमर्शियल रियरिंग ऑफ द सिल्क वर्म इज नोन एज द सेरिकल्चर। इसमें क्या होता है, इट में बी द सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर्स। इसकी वजह से जैसे कुछ कुछ फार्मर्स क्या होते हैं, वो नॉर्मली खेती कर रहे होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम सिल्क की भी कल्टीवेशन करते हैं, रियरिंग करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम, सेरिकल्चर। या जो फार्मर्स सिर्फ सिल्क ही करते हैं उनको भी हम क्या बोलते हैं, उस एक्टिविटी को सेरिकल्चर। फिर आपका पीसी कल्चर, पीसी कल्चर में क्या होता है, जो फिशेस की जो ब्रीडिंग कराई जाती है, फिश उगाने के लिए ब्रीडिंग कराई जाती है प्रॉपर तरीके से टैंक्स में, पॉन्ड्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, पीसी कल्चर। ग्रेप्स की जो कल्टीवेशन की जाती है उसको क्या बोलते हैं, विटिकल्चर। क्या बोलते हैं, विटिकल्चर। जो हमारे वेजिटेबल्स हैं, फ्लावर्स हैं, ठीक, हमारा वेजिटेबल है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, इनको जो उगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, हमारा हॉर्टिकल्चर। क्या बोला जाता है, हॉर्टिकल्चर। अब देखो हमारा फार्म सिस्टम है, एग्रीकल्चर और फार्मिंग जो होती है वो लुक एट द सिस्टम। इंपॉर्टेंट इनपुट्स क्या क्या चाहिए होते हैं हमारे फार्म में, सबसे पहले हमें सीड्स चाहिए ग्रो करने के लिए, बीज। फिर हमें फर्टिलाइजर चाहिए उसमें डालने के लिए, मशीनरी चाहिए उसको काटने के लिए, लेबर चाहिए तोड़ने के लिए, जैसे कि टी लीव होती है उसमें आप मशीन्स का यूज नहीं कर सकते, हैंड वर्क चाहिए होता है। ठीक है, या अगर मशीन्स का यूज भी करना है तब भी आपको लेबर तो चाहिए ही ना मशीन चलाने के लिए। तो ये सब चीज़ें किसमें यूजफुल होती है, हमारे फार्म सिस्टम में। कुछ ऑपरेशन जो होते हैं, मतलब जो ऑपरेशन इंक्लूड होते हैं इसमें, वो कौन कौन से होते हैं, प्लफिंग करना होता है, सोइंग करना होता है, मतलब लगाना, उसको वो निकालना, इरीगेट पानी डालना, उसमें दवाई डालना, वीड करना या हार्वेस्ट करना, इसको हम क्या बोलते हैं, हमारे पूरी सारी एक्टिविटीज लगी होती है हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में। जो आउटपुट निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, ये हमने इनपुट लगाया, ये प्रोसेस किया और ये आउटपुट, आउटपुट क्या आया, क्रॉप्स निकला, गेहूं चावल ऐसा निकला कुछ, वूल निकला, मतलब अगर हमने उनकी की है तो डेयरी। ठीक है, और डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि हमने अगर जानवरों का देखभाल किया है या उनको मतलब लगाया मशीनरी या लेबर, मतलब जो भी है, हमने गाय भैंसों को पाला है, चीज़ें करी हैं, तो उसमें से आउटपुट क्या निकलेगा, डेयरी प्रोडक्ट निकलेंगे। दूध निकला, फिर दूध से हमने दही बनाया, दही घी वी ये बनाया। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जैसे कि अगर हमने रियरिंग करी है जानवरों की, तो हमने डायरेक्टली उनको बेच दिया, जैसे कि लोग हैन खाते हैं, मतलब मुर्गी खाते हैं, बकरी खाते हैं, तो उनकी भी डायरेक्टली प्रोडक्ट्स की हमने वो करी, पोल्ट्री करी। ये सब चीज़ें क्या है, ये आउटपुट है। अब देखो बच्चों, जो हमारी फार्मिंग होती है वो हमारी दो टाइप की फार्मिंग होती है, एक होती है हमारी सब्सिस्टेंस फार्मिंग और एक होती है हमारी कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है, सबसिस्टेंस मतलब अपने जीवन निर्वाह के लिए जो हम खेती करते हैं, दिस इज कॉल्ड द सबसिस्टेंस फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। सिर्फ हम अपने लिए खेती कर रहे हैं, हमें दूसरों से वो लेना देना नहीं, हम बेचने के लिए नहीं कर रहे। ट्रेडिशनल ही पहले के टाइम पे यही होता था, क्योंकि लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी थी, एंड हाउस होल्ड लेबर भी बहुत कम थे, मतलब हाउस होल्ड लेबर ही होते थे, मतलब अलग से हम लेबर हायर नहीं करते थे। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी थी, हाउस होल्ड लेबर होते थे, इन्हीं को हमारा इनपुट के तौर पर यूज किया जाता था थोड़ा सा आउटपुट निकालने के लिए, और उसी आउटपुट को हम खुद ही कंज्यूम कर लेते थे। दिस इज कॉल्ड द सबसिस्टेंस, अपने जीवन निर्वाह के लिए जो हमने खेती करी। अब होता है एक कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग ठीक इसका अपोजिट है। इसमें क्या होता है, जो क्रॉप्स ग्रो होती है या एनिमल्स को जो रियर किया जाता है वो सेल किया जाता है मार्केट में, सेल के पर्पज से की जाती है। और ये जो होता है एरिया जो होता है इसके अंदर, सबसिस्टेंस में बहुत छोटा एरिया होता है, कमर्शियल में जनरली बहुत बड़ा एरिया होता है। ठीक, बहुत बड़ा एरिया होता है, कैपिटल भी ज्यादा लगता है, पैसा भी ज्यादा लगता है, जितना ज्यादा फार्म उतना ज्यादा पैसा, उतना ज्यादा आपको सीड डालनी पड़ेगी, चीजें करनी पड़ेगी, तो द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज इज लार्ज।
मोस्ट ऑफ द वर्क जो होता है यहाँ पे जनरली मशीन्स के थ्रू होता है, हाथ से नहीं होता, क्योंकि इतने बड़े बड़े फार्म वो होते हैं, फार्मलैंड होते हैं हमारे, हेक्टर बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो कमर्शियल फार्मिंग में इंक्लूड होता है हमारी ग्रेन फार्मिंग, डायरेक्टली आपने गेहूं चावल उगाने के लिए किया, हमारी मिक्स फार्मिंग और हमारी प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ये तीनों ही चीज होती है। अभी हम इसे बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, पहले हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे और बाद में हम इसके टाइप्स, जैसे हमारी ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर में क्या क्या डिफरेंस होता है वो डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो याद रखो सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या टाइप्स होते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझना, कभी कभी ये कंफ्यूज कर देता है। इसे सब्सिस्टेंस फार्मिंग मैंने बताया था डेफिनेशन में क्या था, जो सिर्फ अपने लिए किया जाए। अब इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इंटेंसिव, एक होता है प्रिमिटिव। ठीक, इंटेंसिव, इंटेंसिव मतलब होता है जिसमें हम छोटे से ही लैंड पे, स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे जब फार्मर जो होते हैं कल्टीवेट करते हैं, छोटे छोटे सिंपल सिंपल टूल्स, जैसे कि आपका हो गया हल हो गया, या छोटे सीड्स हो गए, छोटे थोड़े बहुत लेबर हो गए, इन सब का यूज करके जब वो फार्मिंग करते हैं तो दिस इज कॉल्ड द इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। ठीक, इसमें क्या होता है, मोर देन वन क्रॉप जो होती है एक सेम लैंड पे हमारी उग जाती है। ठीक है, जिसमें हमारे सनशाइन भी मिलती है, मतलब जहाँ पे धूप मिलती है, फर्टाइल सॉइल होती है, फर्टाइल होती है, धूप भी मिलती है अच्छी खासी, तो एक से ज्यादा क्रॉप एक प्लांट मतलब एक प्लॉट पे हो जाती है। इसका अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो राइस है, राइस एक मतलब 2 या 3 बार हो जाता है, या राइस मेन क्रॉप होती है इसमें। अदर क्रॉप्स होती है, जैसे एक मेन क्रॉप उगती है और एक से ज्यादा क्रॉप यहाँ पे उगा सकते हैं, जैसे अदर क्रॉप्स यहाँ पे क्या क्या उग जाती है, राइस मेन क्रॉप होती है, इसके साथ साथ व्हीट लगा लेते हैं, मेज लगा लेते हैं, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ये सब। ये जनरली होती कहाँ है, प्रेवलेंट है ये थिकली पॉपुलेटेड एरियाज में, जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, क्योंकि सब्सिस्टेंस है, लोग जाते हैं अपने अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, लोग ये कर लेते हैं, खेती कर लेते हैं, तो ये चीज है। ये होता कहाँ है, साउथ में, साउथ ईस्ट में और ईस्ट एशिया में, ये हमारे एशिया के पार्ट में होता है। एशिया में मतलब साउथ में, साउथ ईस्ट, ईस्ट में साउथ, मतलब इंडिया के नीचे, मतलब एक मिनट, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे होता है साउथ एशिया में, इसके बगल में होगा ईस्ट एशिया में। ठीक है, और क्या था, बस इतने था। साउथ में, साउथ ईस्ट एशिया में और ईस्ट एशिया। ठीक, इन जगह पे हमारी होती है। अब देखो, मैंने बता दिया, सबसे पहले बताया सब्सिस्टेंस और कमर्शियल में। सब्सिस्टेंस के हमने एक पार्ट पढ़ लिया इंटेंसिव, इसका दूसरा पार्ट था प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंदर भी दो होते हैं। ठीक है, इसके अंदर होता है एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन और एक होता है नोमैडिक हार्डिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है वो होता क्या है, थिकली फॉरेस्टेड एरियाज में होता है, जनरली बहुत बड़ा जंगल होता है, जैसे हमारे पहले इंडिया में भी होता था, लेकिन प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो हमारे अमेजन बेसिन में होता है, क्योंकि अमेजन बेसिन में बहुत बड़ा जंगल है। ठीक है, हमारे ट्रॉपिकल अफ्रीका में होता है, जो कि बहुत जहाँ पे बहुत ज्यादा जंगल है। ये हमारे कुछ कुछ साउथ ईस्ट एशिया में भी होता है और कुछ नॉर्थ ईस्ट एशिया में भी होता है। ठीक है, अभी भी हमारे नॉर्थ ईस्ट एशिया में होता है, क्योंकि वहाँ पे अभी जंगल है। ठीक, अब इनमें होता क्या है, यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, पहली बात, यहाँ पे क्विक रीजनरेशन होता रहता है, वेजिटेशन हो जाती है। सबसे पहले क्या क्या आता है, एक प्लॉट ऑफ लैंड होता है जिसमें बहुत सारे पेड़ उगे होते हैं, उन पेड़ों को पहले काटा जाता है। ठीक है, फेलिंग ऑफ द ट्रीज, काट दिया, काटने के बाद जो भी हमारा अवशेष नीचे जो बच गया उसको क्या किया जाएगा, बर्न किया जाएगा। काटने के बाद भी जड़ तो बची गई, उनको क्या कर दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। अब जलाने के बाद जो भी उनके एशेज होंगे, जो भी उनका मतलब राख होगी, उसको क्या कर लेंगे, उसको मिक्स कर देंगे हम सॉइल के अंदर। ठीक, सॉइल के अंदर मिक्स कर देंगे और क्रॉप्स के अंदर, कौन सी सॉइल में, जैसे कि हमारे मेज की सॉइल में, याम की, पोटैटोस की, कसावा, ये सब चीजें। अब मतलब इसमें क्या होगा कि सॉइल में मिक्स कर दिया, अब उसके ऊपर वो खेती के लिए बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड बन जाएगी। अब उसके ऊपर किस किस तरह की खेती की जाएगी, मेज उगा दिया जाएगा, याम उगा दिया जाएगा, आपके आलू उगा दिए जाएंगे, आपके कसावा भी एक होता है वो उगा दिया जाएगा। ठीक, अब क्या होता है, जैसे ही अब एक लंबे समय तक ये चीज ये चलता रहेगा, मतलब खेती के लिए सबसे पहले एक लैंड था, उसको काटा, काटने के बाद जो भी थोड़ा अवशेष बचता उसको जला दिया, जलाने के बाद उसके ऊपर खेती करी। लेकिन खेती करते करते उसकी फर्टिलिटी जो होती है वो लूज होने लग जाती है। जब उसकी फर्टिलिटी बहुत ज्यादा लूज हो जाएगी, तब उस लैंड को छोड़ दिया जाएगा, कहीं और मूव कर दिया जाएगा, कल्टीवेटर जो होता है कहीं और मूव कर देंगे। मूव करने के बाद वो फिर से ये प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे, पहले फिर से वो फॉरेस्ट को काटेंगे, उसके बाद जलाएंगे, फिर उसे मिलाएंगे, फिर उसके ऊपर खेती करेंगे। इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा किसका टाइप था, सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस वाले का पार्ट था। ठीक, इसी का दूसरा पार्ट क्या था, नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग में क्या होता है, जो जानवर होते हैं उनको उनका मतलब भरण पोषण किया जाता है। जैसे कि ये होता भी कहाँ है, ये सेमी एरिड रीजन में होता है या तो एरिड रीजन में होता है, जैसे कि हमारे सहारा में, सेंट्रल एशिया में। सहारा कहाँ है हमारा, अफ्रीका में, सेंट्रल एशिया में होगा, कुछ कुछ हमारे इंडिया के पार्ट में होगा, जैसे कि राजस्थान और जम्मू कश्मीर। इसमें होता क्या है,
हर्ड्समैन जो होते हैं इसमें मूव प्लेस टू प्लेस ये मूव करते हैं, जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, यहाँ पर भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, किसके लिए? एनिमल्स के फॉडर के लिए, क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं जहाँ पे उनको चारा मिल जाता है उसकी जगह पे जाना होता है। जैसे अगर अभी प्रेजेंटली अगर यूपी में खाना मिल रहा है तो वो यूपी में खा लेंगे, उसके बाद अगर यूपी में नहीं मिलेगा, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई तो वो थोड़ा ऊपर मूव कर जाएंगे। ठीक, विद एनिमल्स फॉर फॉडर एंड द वाटर के लिए वो एक डिफाइंड रूट से इधर उधर जाते रहते हैं, जैसे कि देखो जा रहे हैं ना ये लोग। तो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? रेजेस इन रिस्पॉन्स टू द क्लाइमेटिकल कंस्ट्रेंट। क्लाइमेट की वजह से ये लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, टाइम की वजह से, जैसे कि शिप, कैमल इसमें होते हैं, हमारे याक होते हैं, गोट्स होते हैं, ये जनरली कॉमनली रियर किए जाते हैं इसमें। ठीक है, इसमें आपकी शिप रियर की जाती है, आपकी भेड़ बकरी, ठीक है, आपके कैमल रियर किए जाते हैं, आपकी याक रियर की जाती है और आपकी गोट्स रियर की जाती है। ठीक, अब इनसे मिलता क्या क्या है? इनसे इन्हें दूध मिलता है, जिससे अपना ये दूध पी पा के किनारे हो जाते हैं। ठीक है, या दूध वगैरह इनके डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए हेल्प करता है। इनको पाल के इनका मीट बनाया जाता है, मतलब नॉर्मली इन्हीं को काट के खा लिया जाता है, तो मीट हो गया। तीसरा, अगर शिप वगैरह पाल रहा है कोई तो उसको वुल मिल जाता है, वो वुल मार्केट में बेच सकते हैं, खुद अपने जो वुलन क्लोथ्स होता है उसके लिए भी होता है। ठीक है, एंड अदर प्रोडक्ट्स, ये सब चीजें बनाई जाती है। ठीक है, अपने लिए भी और अदर दूसरों के लिए भी। इसके बाद होता है कमर्शियल फार्मिंग। ठीक, तो सबको समझ में आ गया ना ये चीज? सबसे पहले हमने पढ़ा था सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के दो पार्ट होते हैं, इंटेंसिव और प्रिमिटिव। इंटेंसिव में हमने पढ़ा एक ही लैंड पे एक से ज्यादा फसलें हो जाती हैं, सिंपल टूल्स यूज करते हैं, और कहाँ करते हैं? ये एशिया के पार्ट में हमारा करते थे। फिर प्रिमिटिव में पढ़ा हमने, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर में दो होते हैं, एक शिफ्टिंग कल्चर, ये कल्टीवेशन, जिसमें वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, खेती करी, पहले पेड़ को काटा और उगाया और फिर उसके बाद फिर चले गए, मूव कर गए। तो ये चीज होती है। नोमैडिक फार्मिंग में भी वो शिफ्टिंग जैसा ही होता है, बस उसमें हमारा प्लांट मतलब क्रॉप्स ग्रो हो रही थी और यहाँ पे हमने एनिमल्स को रियर किया। ठीक, ये अब हमारा दूसरा आता है कमर्शियल फार्मिंग। तो कमर्शियल फार्मिंग का मतलब होता है जब हम फार्म करते हैं आर द ग्रोन फॉर द कमर्शियल पर्पज के लिए करते हैं, मतलब हम सिर्फ अपने लिए नहीं करते, हम सबके लिए करते हैं। इसमें जनरली कौन कौन से हमारे कमर्शियल क्रॉप्स होते हैं? एक होते हैं हमारी व्हीट और एक होता है हमारा मेज। कौन कौन से मेजर एरियाज हैं जहाँ पे हमारे कमर्शियल जो ग्रेन फार्मिंग है वो प्रैक्टिस की जाती है? तो हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड्स में की जाती है, ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड द यूरोप एंड द एशिया। ठीक, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये जो बीच वाला एरिया है ना इधर, ये इसमें हमारा अमेरिका में, यूरोप में, इधर इधर वाले पार्ट जो होता है इधर वाला, उसमें जो आपके जैसे इक्वेटर है ना, ये 0 डिग्री पे इक्वेटर है, इसको हटा दो, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जस्ट ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से जस्ट नीचे, ये हमारा टेम्परेट रीजन होता है। इन टेम्परेट रीजन में इस तरह की कल्टीवेशन की जाती है, कौन सी? कमर्शियल फार्म। ठीक, हमारा वही है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में की जाती है। ये जनरली जो एरिया होते हैं वो स्पेसली पॉपुलेटेड होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे नहीं होती। ठीक है, स्पेसली होते हैं, कुछ यहाँ लोग हैं, कुछ वहाँ है, कुछ वहाँ है, लेकिन वो जो होते भी हैं वो लार्ज फार्मर्स होते हैं। ठीक है, छोटे मोटे नहीं होते कि जैसे सबसे में ये 1-2 हेक्टेयर की जमीन, नहीं, बहुत बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं, 200 हेक्टेयर, 300 हेक्टेयर, इतना नॉर्मली उनके पास होता है। ठीक है, लेकिन अगर बहुत कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे सिवियर ठंड होती है, बहुत ज्यादा सिवियर विंटर है, तो वहाँ पे वो ग्रोइंग सीजन जो होता है वो सिर्फ एक ही साल में एक ही क्रॉप कर पाते हैं ग्रो, लेकिन जहाँ पे थोड़ी कम होती है वहाँ पे एक से ज्यादा वो कर पाते हैं। ठीक, अब देखो इसी के अंदर हमने पढ़ी थी ग्रेन क्रॉपिंग, जैसे मैंने आपको बता दिया ये ग्रेन क्रॉपिंग के बारे में, ग्रो ग्रेन्स। दूसरा हमने कमर्शियल फार्मिंग पढ़ा था ना, मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग में होता क्या है, जब कोई जो फार्मर होता है वो फूड को भी ग्रो करे और उसके साथ फॉडर क्रॉप्स भी ग्रो करे और लाइफ स्टॉक को भी ग्रो करे, मतलब वो खाना भी उगा रहा है, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर कर रहा है, उसके साथ साथ वो चारा भी उगा रहा है, मतलब घास वास उगा रहे हैं ताकि उनके जानवर खा पाए, और वो उसके साथ वो जानवर भी पाल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग और मिक्स्ड फार्मिंग में डिफरेंस होता है। मिक्स्ड फार्मिंग अगर वर्ड आ जाए तो ये तीनों काम जो साथ में कर रहा है, मिक्स्ड फार्मिंग जो खाना उगा रहा है, और मतलब नॉर्मली अपने इंसानों के लिए, जानवरों के लिए जो खाना उगाना और जानवरों को खुद पालना, दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग में होता है जब एक ही जो खेत में एक से ज्यादा खेती कर ली जाती है, दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो वर्ड का ध्यान रखना, कभी कभी मिक्स्ड फार्मिंग की जगह अगर मिक्स्ड क्रॉपिंग दे देगा तो आपको जो मैं बता रही हूँ वो लिखना है। अगर एक से ज्यादा चीजें उगाई जाती है, जैसे कि एक ही टाइम पे राइस और उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा जो फसलें हैं, जैसे कि आपकी राइस हो गया, या मतलब पी और उसके साथ मटर उगा लिए गए। ठीक, इस तरह की अगर कोई फार्मिंग होती है जिसमें एक से ज्यादा खेती की जाती है लैंड पे, दिस इज कॉल्ड द मिक्स फार्मिंग, सॉरी मिक्स्ड क्रॉपिंग। लेकिन मिक्स फार्मिंग में ये तीनों चीज साथ में होती है। ठीक, अब मिक्स फार्मिंग होती कहाँ पे है? तो ये जो प्रैक्टिस होती है वो हमारी यूरोप में होती है, ईस्टर्न यूएसए में होती है, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, यहाँ पे हमारी मिक्स फार्मिंग बहुत होती है, जहाँ पे वो लोग
खुद अपने लिए भी खाना उगाते हैं, अपने जानवरों के लिए भी खाना उगाते हैं और अपने जानवरों को पालते हैं। इसके अलावा हमने कमर्शियल फार्मिंग में एक प्लांटेशन ही पढ़ा था। प्लांटेशन का मतलब होता है इस तरह की हमारी कमर्शियल फार्मिंग करना जिसमें एक सिंगल क्रॉप को एक लंबे समय के लिए वो किया जाता है, मतलब उगाया जाता है, या सिंगल क्रॉप ही उगाई जाती है। जैसे टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, शुगर केन हो गया, मतलब अपनी चाय पत्ती हो गई, आपकी कॉफ़ी हो गई, ठीक, आपकी शुगर केन हो गई, ठीक, केसू हो गया, आपके रबर्स हो गए, ठीक, बनाना हो गया, कॉटन हो गया, इन सबको ग्रो किया जाता है। तो लार्ज अमाउंट में इसमें क्या चाहिए होता है, आपकी लेबर चाहिए होती है, कैपिटल जो होती है इसमें चाहिए होती है। इसके साथ साथ नियर बाय हमारे इसको प्रोसेस करने के लिए फैक्ट्रीज भी चाहिए होती है, क्योंकि आप जब पत्तियां तोड़ के लाते हो तो उसको बहुत लंबा ट्रेवल नहीं करा सकते आप, उसके आसपास ही आपको थोड़ा बहुत होना चाहिए कि हाँ फैसिलिटीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, ठीक। इसके साथ साथ फैक्ट्रीज तक पहुंचाने के लिए एक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो मेजर प्लांटेशन फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन जो होते हैं वर्ल्ड के उसमें पाए जाते हैं, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच में जो रीजन होता है उसमें ये जो होते हैं ट्रॉपिकल रीजन में प्लांटेशन की जाती है। जैसे कि रबड़ की जाती है मलेशिया में, कॉफी की जाती है ब्राजील में, टी की जाती है इंडिया में और श्रीलंका में, ठीक है। तो ये सारे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हमारी मेजर क्रॉप्स क्या क्या है ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सबको क्या करना है पता है ना, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। पूरा लेक्चर को देखना है, कोई डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछना है, आपको अच्छा लगता है लेक्चर तब भी आपको कमेंट करना है, आपको कुछ गलत लग रहा है या कुछ भी डाउट आ गया है तो भी आपको कमेंट करना है, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।